नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इस बार की दिवाली भारत के लिए कई खुशियां लेकर के आई। भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत का जीतना सबसे बड़ी खुशी होती है। यह खुशी किसी एक समुदाय के लिए नहीं, एक आदमी के लिए नहीं, समस्त भारतवासियों के लिए होती है जो खुद को भारत का नागरिक समझते हैं। यही नहीं, दिवाली के दिन एक और खुशी भारत के हाथ लगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन बैठे। पहले वो वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बनने की पूरी यात्रा तय करने में उन्हें लंबा समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए वो स्वाभाविक उम्मीदवार बन गए। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर भारतवासियों ने भी उतना ही गौरव बोध किया, उतनी ही खुशी जताई जितनी कि पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीते। हालांकि ऋषि सुनक ने हम भारतीय मूल का कहते हैं, उनके ग्रैंडफादर, उनकी पुरानी पीढ़ियाँ उस भारत का हिस्सा थे जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं था। इस लिहाज से पाकिस्तान के लोग भी कह सकते हैं कि ऋषि सुनक जो ब्रिटेन में आज प्रधानमंत्री हैं वो मूल रूप से पाकिस्तान के निवासी हैं। खैर, इस पे हम लोग नहीं जाते हैं। हम देखते हैं कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की यात्रा क्या रही, उनकी चुनौतियां क्या रहीं और उन चुनौतियों के बीच ऋषि सुनक ने कैसे अपनी जगह बनाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने अब आर्थिक और राजनीतिक अशांति के मौजूदा समय में पार्टी और देश को स्थिर करने की बड़ी जिम्मेदारी है। सुनक के नाम 2 रिकॉर्ड नए दर्ज हुए। पहला कि वो ब्रिटेन में पहले गैर श्वेत व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इसी के साथ ब्रिटेन में एक साल में 3 प्रधानमंत्री बदले गए। यह रिकॉर्ड भी ऋषि सुनक के खाते में जाता है क्योंकि वो तीसरे प्रधानमंत्री हैं। वह लिज ट्रस से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जिन्होंने 45 दिनों के बाद पद छोड़ा। सुनक की एकमात्र प्रतिद्वंदी पेनी मोर्डट ने दौड़ में बने रहने के लिए आवश्यक 100 कंजर्वेटिव सांसदों की नामांकन सीमा तक पहुंचने में विफलता के बाद हार मान ली और ऋषि सुनक को वॉक ओवर मिल गया। सुनक शुरू से बहुत मजबूत उम्मीदवार थे क्योंकि गवर्निंग कंजर्वेटिव्स ने भारी आर्थिक चुनौतियों के समय और पिछले 2 नेताओं को गिराने वाली अराजकता के दौर के बाद स्थिरता की मांग की थी। सुनक पिछले कंजर्वेटिव चुनाव में ट्रस से हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी अब बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों तथा एक आसन मंदी से निपटने के लिए सुरक्षित जोड़ी के लिए उत्सुक दिखाई देती है। सुनक ने कोरोना वायरस की महामारी के बाद मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, बंद पड़े उद्योगों के लिए नीतियां बना करके खूब प्रशंसा बटोरी। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक मूल रूप से भारतीय और पाकिस्तानी दोनों हैं। दरअसल सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्म स्थान गुंजरावाला था। इस लिहाज से देखें तो ऋषि सुनक एक ब्रिटिश नेता और भारत तथा पाकिस्तान दोनों के मूल वंशीय कहे जा सकते हैं। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। मां का नाम ऊषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक था। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। 1960 में वो अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका चले गए। बाद में यहीं से उनका परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। तब से सुनक का पूरा परिवार इंग्लैंड में रहता है। ऋषि ने भारत के बड़े उद्योगपतियों में शुमार नारायण मूर्ति की बेटी अक्षिता मूर्ति से शादी की है। इस लिहाज से देखें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक का नया रिश्ता भारत से यह है कि उनकी ससुराल भारत में है, उनके ससुराल के लोग भारत में रहते भी हैं। सुनक और अक्षिता की 2 बेटियां हैं जिनका नाम अनुष्का सुनक और कृष्णा सुनक है। 1960 के दशक में ब्रिटेन चले गए एक परिवार के बेटे सुनक ने गोल्डमैन सैक्स में निवेश बैंकिंग में हेज फंड में लाखों पाउंड बनाने से पहले
ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड में अध्ययन किया। स्टैनफोर्ड में वह अपनी भावी पत्नी अक्षता मूर्ति से मिले, जो इंफोसिस के संस्थापक अरबपति एन.आर. नारायण मूर्ति की बेटी हैं। माना जाता है कि सुनक दंपत ने $820 मिलियन की संपत्ति बनाई है, जो किंग चार्ल्स तृतीय और कैमिला क्वीन कंसोर्ट की संपत्ति का दोगुना है। संडे टाइम्स ने इस साल की शुरुआत में उन्हें ब्रिटेन का 222वें नंबर का सबसे धनी आदमी करार दिया था। पहली बार इस तरह की सूची में एक फ्रंटलाइन राजनेता दिखाई दिया। इस दंपति के पास निजी तौर पर लगभग $17 मिलियन मूल्य के 4 घर हैं, जिसमें एक शांता मोनिका पेंट हाउस भी शामिल है, जिसकी कीमत $7.2 मिलियन है। सुनक को पहली बार 2015 में कंजर्वेटिव सांसद के रूप में चुना गया था। उन्हें 39 साल की उम्र में सिर्फ 5 साल बाद बोरिस जॉनसन का वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया गया। जब कोरोना महामारी आई तो वो ब्रिटेन की ट्रेजरी चला रहे थे और उनके साख पर सबसे बड़ा दबाव उसी समय डाला गया। उनके प्रमुख फैसलों में लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर अतिरेक से बचने के लिए एक अभूतपूर्व फरलो योजना की स्थापना थी। इसके बाद एक रियायती भोजन योजना थी, जो आतिथ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए थी। उनकी अगस्त 2020 की इट आउट टू हेल्प आउट योजना को बाद में कोरोना संक्रमण में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए दोषी ठहराया गया था। इस लिहाज से देखें तो ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाना भारत के लोगों के लिए कई संदेश लेकर के आया है, लेकिन शिखर पर पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होता है। शिखर पर बना रहना बहुत मुश्किल होता है। ऋषि सुनक के सामने अब शिखर पर बने रहने की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों की दुआएं, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद काम आए। भारत ब्रिटेन के रिश्ते और अच्छे बने, इस उम्मीद के साथ इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।